हमने परम तत्व को किसी दिन जान लिया, मंजिल पे पहुंच गए, तो फिर क्या है? बोला फिर शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, फिर वो अनावश्यक हो जाता है। यहां तक हमने समझा था। जिस प्रकार नदी पार हो जाने पर नाव का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद सभी शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन सदा याद रखें कि शास्त्र आरंभ में सहायक होते हैं। शास्त्र परम तत्व के ज्ञान के लिए एक माध्यम मात्र है। आज ले रहे हैं इसी क्रम में अगला श्लोक, श्लोक नंबर 62 है। शास्त्र में क्या है? शब्दों से भरा हुआ होता है ना शास्त्र। तो कह रहे हैं शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है, इसलिए किन्हीं तत्व ज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। बहुत शब्द होते हैं, है ना, हमारे हाथ में शास्त्र है, कितने शब्द हैं इसमें, पूरी पुस्तक भरी पड़ी है। तो इस ज्ञान को लेने के लिए हमें क्या करना होगा? शास्त्र क्या बता रहा है? किसी ज्ञानी महात्मा के पास जाओ। तो जैसा कि आप सब भी जानते हैं, सुना होगा कि शास्त्र हमें गुरुमुख से सुनना चाहिए। यदि हम स्वयं उसको उठा के पढ़ते हैं तो नहीं, उसका वो जो तत्व है, जो रहस्य है, वो खुल नहीं पाता। इसलिए शास्त्र अध्ययन के लिए भी गुरु शरण जाना बहुत जरूरी है, उन्हीं के श्रीमुख से सुनना आवश्यक है। व्याख्या देख रहे हैं। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि का अध्ययन करने वाले कई पंडित उनके शब्द जाल में ही उलझे रहते हैं। वे व्याकरण, छंद, अलंकार, व्याख्या, प्रवचन, महत्वादि ही बताते रहते हैं, और अलग अलग सभी शास्त्रों को पढ़ने वाले जो पंडित हैं, वो अपनी अपनी भिन्न भिन्न व्याख्याएं बताते हैं, और फिर उनके अर्थ बताते हुए उनकी प्रशंसा या निंदा ही करते रहते हैं। किंतु सदा याद रहे कि ज्ञान शब्दों में नहीं है। शब्दों में जो रहस्य छुपा हुआ है, जिसका साक्षात्कार गुरु कर चुके हैं, महापुरुष कर चुके हैं, वो ही खोल के दे सकते हैं। वरना बोला कि शब्द जो है वो चित्त को भटकाने वाले हो जाते हैं। तो हमें सही मार्ग से ही शास्त्र का अध्ययन करना है। शब्दों की तो जितनी भी व्याख्याएं हो सके की जा सकती हैं, किंतु शब्दों में अटका रहने वाले का तत्वबोध से कोई संबंध नहीं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे मोटा मोटा क्या है कि शब्दों में अटक जाना। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी एक शब्द को पकड़ के उसकी व्याख्या करने लग जाते हैं, उसके कई मीनिंग्स निकालते हैं। तो शब्दों में नहीं अटकना, शब्द हमें जिस ओर इशारा करते हैं, हमें उस रहस्य को पकड़ना है। आगे बता रहे हैं, सभी शब्द भटकाने वाले, इनको आत्मसात करके इनके द्वारा मार्ग खोजना ही इनका उद्देश्य है। देखो, शब्दों का अपना एक उद्देश्य तो है। वो क्या है कि जो भी हम सुनते हैं, शब्द का मतलब है जैसे अभी हम शब्द ही सुन रहे हैं ना, तो इन शब्दों को आत्मसात करना है, मीन्स समझना है, अंदर में जहन में लेना है, और फिर जब उसको समझ लें तो उसके बाद हमें मार्ग खोजना है। मार्ग तो एक ही है, उस परमेश्वर तक पहुंचने का। तो वो कह रहे हैं कि फिर मार्ग खोजना है, यही तो इसका उद्देश्य है। तो ये बात हमेशा याद रखें। हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, शब्दों को, शास्त्र के शब्दों को सुन रहे हैं, शब्दों में न अटक करके उनका सही अर्थ समझना है, और फिर जो जिस मार्ग को वो बताना चाह रहे हैं, उस मार्ग को हमें खोजना है। यही उद्देश्य है शास्त्र अध्ययन का। जिस प्रकार शब्द सड़क पर लगे मील के पत्थर एवं उन संकेतों की भांति हैं जो दिशा निर्देश करते हैं। जाते ना सड़क से गाड़ी में कभी, तो वो मील के पत्थर लगे हुए होते हैं, वो दिशा का निर्देश करते हैं।
कौन सी सड़क किधर जा रही है, कितने मील का रास्ता तय हो गया। वो दिशा निर्देश करते हैं कि किधर जाना है। अब उन मील के पत्थरों की व्याख्या करने बैठ जाए हम, तो क्या कुछ हासिल होने वाला है? मील के पत्थर का उद्देश्य तो था दिशा का निर्देश करना। हमें तो अपनी दिशा पे, अपने मार्ग पे आगे बढ़ना है, वहां उसकी व्याख्या करने में रुक नहीं जाना। ठीक इसी प्रकार से शास्त्रों के जो शब्द हैं उनकी व्याख्या करने में ना लग जाए। वो हमें जिस ओर ले जाना चाहते हैं हमें उस ओर बढ़ने का ही पुरुषार्थ करना है, रुकना नहीं है। इनकी व्याख्या करने और इन्हीं को पकड़कर बैठ जाने से कोई गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम रास्ते में रुक गए तो आत्म तत्व को जानने की विधि है किसी ज्ञानी गुरु से ही इसका उपदेश लेकर उसके अनुसार चलना, है ना? क्लियर हो रहा है सबको? क्या करना है? किसी ज्ञानी गुरु से ही उपदेश लेना है आत्म तत्व को जानने के लिए, और खाली उपदेश लेके बैठ नहीं जाना है, हमें उसके अनुसार चलना है। ये चीज बहुत बार आ रही है हमारे आपके सबके सामने, चलना। केवल पुस्तकें पढ़कर उनकी व्याख्या मात्र कर लेने से तत्व बोध नहीं हो सकता। होता है ना, पुस्तकें पढ़ते हैं, कई लोग बहुत पढ़ते हैं, तो खाली पुस्तक पढ़ने से ही बात नहीं बनती है, उससे तत्व बोध नहीं होता। मार्ग पर जो मार्ग निर्देशन मिल रहा है हमारे को शास्त्र से, फिर उसके बाद उस पर चलना बहुत आवश्यक है। इसी क्रम में अगला श्लोक देखें। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के सिवाय वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और किसी दवाई से क्या लाभ होगा? कौन सा जहर चढ़ा हुआ है जीव को? अज्ञान का। अब ये जो जहर है, ये जो अज्ञान रूपी सर्प ने डस रखा है जीव को, ये कैसे उतरेगा जहर? वो बोल रहे हैं ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि, परमात्म तत्व। ब्रह्म ज्ञान मीन्स परमात्मा का ज्ञान, जो हमें सत्संग के माध्यम से मिल ही रहा है। वही तो एकमात्र उद्देश्य है कि हम उसको जाने, जहां से हम आए हैं। वो कह रहे हैं इसके अलावा किसी वेदों का अध्ययन कर लो, शास्त्रों को पढ़ लो, मंत्र जप लो, कोई भी दवा खा लो, उससे बात बनने वाली नहीं। इसी श्लोक की व्याख्या देख रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे अंधकार का नाश दीपक जलाने से ही होगा, किसी मंत्र जपने से, वेद मंत्रों का उच्चारण करने से, उपनिषद का पाठ करने से, गीता, रामायण, गरुड़ पुराण आदि का पाठ कर लेने से, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से, या कोई ब्रह्म रसायन खा लेने से उसका नाश नहीं होगा। अंधकार हो कहीं पर, गहन अंधकार हो, कैसे जाएगा? छोटा सा दीपक टिमटिमाता भी जला दो तो सारा अंधेरा समाप्त हो जाता है। वहां बैठ के हम हजारों सालों तक भी मंत्रों का जाप करें, कोई गीता, रामायण, उपनिषद का पाठ करें, क्या वो अंधेरा जाने वाला है? नहीं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वो किससे जाएगा? ज्ञान रूपी दीपक से ही जाने वाला है। ज्ञान का दीप जलाओ। पुरुषार्थ है उसके लिए थोड़ा सा। देखो, अधिकतम पुरुषार्थ परिश्रम तो हमारे लिए गुरुदेव करते हैं, शरीर में रहते हुए भी और शरीर को छोड़ के जाके भी। गुरु का तत्व सदा हमारे साथ रहता है, तभी हम कुछ कर पाते हैं, जान पाते हैं। ये हमेशा याद रखें। ये कृतज्ञता गुरु के प्रति। गुरु संसार में है, नहीं है, कहीं भी है, एक कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर जरूर हो गुरु के प्रति, क्योंकि वही तो मशाल है, वही तो परम ज्योत है जिससे हमारा बुझा हुआ दीपक जलता है। इसी प्रकार मनुष्य जिस अज्ञान में जी रहा है,
जिससे वो ब्रह्म चेतन को, ब्रह्म शब्द मुश्किल लगे, आप चेतन शब्द पकड़िए। हमारे जीवन में क्या है? अज्ञान है। अब जिससे हम चेतन को भूलकर, उस परमात्मा को भूलकर जड़ प्रकृति को ही सृष्टि का आधार एवं कारण मान बैठे हैं, और इसी के कारण सारे दुख, संताप, असंतोष, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, रोग, शोक आदि घेरे हुए हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम सदा हम अपने सामने रखें क्या कि हम अज्ञान में जी रहे हैं और किसको भूल गए हैं? उस चेतन परमात्मा को भूल गए हैं। और उसको जब भूल गए हैं तो फिर किसको पकड़ के बैठे हैं? जड़ प्रकृति को पकड़ के बैठे हैं। इसी को ही, जड़ प्रकृति को ही सब कुछ मान लिया है, सृष्टि का आधार भी मान लिया है, कारण भी मान लिया है। अब देखो इसका कितना गलत परिणाम हमारे जीवन में हम अपने चारों ओर देखते हैं। यदि जड़ प्रकृति को सब कुछ मान लेते हैं तो उसके फल स्वरूप हमारे जीवन में क्या है? दुख, संताप, असंतोष, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, रोग, शोक, ये सब हमें घेरे हुए हैं। अब इनको मिटाने की एकमात्र औषधि क्या है? ये अंधकार है ना, प्रकाश चाहिए। तो वो प्रकाश क्या है? ब्रह्म ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, उसकी जानकारी, जिसके बिना मनुष्य के इन दुखों का अंत हो ही नहीं सकता। इस ज्ञान के बिना अन्य कोई औषधि, कोई विधि विधान, कोई कर्म कांड, यज्ञ, हवन, पूजा, कोई उपासना इन दुखों का अंत नहीं कर सकते। हम भाग्यशाली हैं, हमें ये मार्ग मिला है। ये ऊंचे से ऊंचा मार्ग है, ज्ञान का मार्ग। गीता में बोला ना, ज्ञान यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा यज्ञ बताया भगवान ने। ब्रह्म ज्ञान ही उसको परमानंद की अनुभूति करा सकता है। जिस अपने आनंद स्वरूप को हम खो चुके हैं, भूल चुके हैं, यही हमें, ब्रह्म ज्ञान ही हमें उसकी अनुभूति करा सकता है। अन्य कोई साधन नहीं है। अगला श्लोक। औषधि को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से, हम बीमार हों और दवाई साथ में रखी हो और हम बोले औषधि औषधि, दवाई दवाई, तो खाली उसको बोलने से क्या रोग चला जाएगा? रोग नहीं जाता। औषध औषध उच्चारण करने से क्या करना पड़ता है? दवाई पीनी पड़ती है। इसी प्रकार परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव के बिना, परमात्मा का अनुभव किए बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। ऊपर ऊपर से बोलते रहें तो जिस बंधन में हम बैठे हैं उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुक्ति कैसे मिलेगी? वो क्या कह रहे हैं? जैसे औषधि का पान करने से ही रोग जाता है, ठीक इसी प्रकार उस परमेश्वर का हमें अनुभव करना है। कभी लगे कैसे करेंगे परमेश्वर का अनुभव? हम तो पूरा शरीर में बैठे हैं, देह ध्यास में बैठे हैं। डरने घबराने की क्या, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? हम कहाँ बैठे हैं? हम सदगुरु के चरणों में बैठे हैं, जो उसका साक्षात स्वरूप है परमेश्वर का। जब वहां तक पहुंच गए फिर हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। क्यों? ये बीज डल रहा है हमारे अंदर। इस महत्व को तो हम समझ रहे हैं ना कि हमें उस परमात्मा का अनुभव करना है, वही एकमात्र मेरे जीवन का लक्ष्य है। अरे इतना अंदर बीज डाल के भी अगर हम इस शरीर से चले भी गए ना तो भी नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है। क्योंकि अगला जीवन, उससे अगला जीवन इसी रास्ते पर चलने वाला है। हम चलने वाले नहीं है, वो हमें चलाएगा, क्योंकि हमने उस मार्ग पर एक कदम रख दिया है। ये मार्ग अब हमें छोड़ने वाला नहीं है। आज इतनी फलक रखें अपने अंदर तो देखो कितनी शक्ति आ जाती है। अच्छा, मेरा काम हो गया, पूरा हो गया मेरा काम। गुरु कितना बचा के चलाता है।
इसी शास्त्र में एक लाइन आई थी, वो हमारी सारी चिंताएं और परिश्रम ले लेता है? संसार की चिंताएं और परमार्थ मार्ग का जो परिश्रम हमें करना है, जो हमें लगता है कई बार आता है ना, बार बार पुरुषार्थ करना है, तो लगता है अरे हम क्या पुरुषार्थ करेंगे, हम कैसे पुरुषार्थ करेंगे, डर जाता है मनुष्य। तो गुरु और शास्त्र हमारा डर भी निकाल रहे हैं। तू बस आ गया, पक्की बात है। ये चीज हमने अपने महापुरुष, अपने जो सदगुरु हैं, उनकी खुद की बुक में लिखा हुआ पढ़ा है। बस मार्ग पर कदम रख देना ही पर्याप्त है। मार्ग पर कदम रख देना, हम सब निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि हम उस मार्ग पर बैठे हैं। और बल्कि जब गुरु का इतना सशक्त वचन मिल गया, तो हम तो और ताकतवर फील करें, शक्तिवान फील करें। कितनी कमजोरियां हमें घेर लेती हैं संसार की, अब कभी नहीं घेरेगी कोई कमजोरी, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना भावनात्मक। इसी की व्याख्या देख रहे हैं। मुक्ति के लिए उस ब्रह्म का अप्रोक्ष अनुभव आवश्यक है। मुक्ति के लिए उस परमात्मा का अप्रोक्ष अनुभव, स्वयं से अनुभव, किसी दूसरे का अनुभव मेरे काम नहीं आएगा, वो अनुभव आवश्यक है। तो इसी पर सारी अभी चर्चा चली थी कि कभी मन ये दिखाए कि मुझे उस परमात्मा का अप्रोक्ष अनुभव तो अभी तक नहीं हुआ, मुझे कब होगा। तो क्या हम बैठकर इंतजार करेंगे मुझे कब अनुभव होगा? है नहीं ना, इंतजार करने में तो समय नष्ट हो जाएगा। इंतजार नहीं करनी है, क्या करना है, बस जिस काम को करने में लगे हैं, जिस मार्ग पर एक कदम रख दिया है, गुरु ने कहा है बस तू कदम पीछे मत रखना, बाकी मैं तुझे संभाल लूंगा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। आज हम प्रसन्न हो जाएं, अपने सौभाग्य को सराहें कि पाना था सो पा लिया। इसी अनुभव से, अप्रोक्ष अनुभव, परमात्मा का अनुभव। और देखो होता है धीरे धीरे, हम अपने जीवन में अगर देखें तो सत्संग में आने से पहले का जीवन और सत्संग में आने के बाद का जीवन, कितना बड़ा परिवर्तन महसूस करता है मनुष्य। यही चीज, ये जो परिवर्तन चाहे तिल भर भी आया हो, यही तो हमें उस अप्रोक्ष अनुभव की तरफ बढ़ाएगा आगे। उसी को पकड़ के रखें। कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा। हमें भी तो सहारा है ना। किसका सहारा है? इस ज्ञान का ही तो सहारा है। हम भरोसा तो रखें, हमारे भरोसे टूट जाते हैं। अरे इतना सुन लिया, अरे इतना समझ लिया, अरे इतना कर लिया, कुछ हुआ तो नहीं। हमें कैसे मालूम कि कुछ नहीं हुआ? अगर वो तिल भर भी है, तिनके के बराबर भी है, वही मुझे तार देगा। बस मेरा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जिस प्रकार औषधि के नाम के रटने से रोग दूर नहीं हो सकता, उसको पीना पड़ेगा, उसी प्रकार ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा नाम के रटने मात्र से परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता, और अपरोक्ष अनुभव के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यहां थोड़ा सा हम विराम लेके एक बात कहना चाहेंगे। यहाँ पे लिखा है कि अपरोक्ष अनुभव के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, माना उसको हमें स्वयं से अनुभव करना है, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। ब्रह्म हमारा स्वरूप है, चेतन हमारा स्वरूप है। तो जो चीज हम स्वयं हैं, उसका अनुभव तो हमें ही होगा। सामने वाला औषधि खाएगा, उसका रोग दूर होगा। मैं औषधि लूंगा तो मेरा रोग दूर होगा। मैं अपरोक्ष अनुभव करूंगा तो मुझे साक्षात्कार होगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। अब कभी किसी के मन में एक सवाल उठ सकता है, मुक्ति, हम क्या करेंगे मुक्ति लेकर के? तो एक प्रश्न है छोटा सा, सभी के लिए है। कभी लगे मुक्ति नहीं चाहिए तो एक बात बताओ, क्या सब जीवन में खुशी चाहते हैं कि नहीं चाहते? हैप्पीनेस। कौन सदा खुश रहना नहीं चाहता? हर इंसान चाहता है कि मेरे जीवन में क्या हो, खुशियां हो, मैं अच्छा जीवन जीऊं, खुशियों से भरपूर जीवन जीऊं। ज्ञान के बिना जीवन में
हम कभी खुश भी नहीं रह सकते। तो यदि हम एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, तो भी हमें इस ज्ञान की अति आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। आप थोड़े दिन सत्संग छोड़ के देख लीजिए, हम तो अपनी बात भी कहें, थोड़ा भी ब्रेक आए ऐसे लगता है कितना नीचे आ गए। तराशते रहते हैं अपने आप को, बर्तन को रोज धोते हैं तो चमकता रहता है, कुछ टाइम छोड़ दो कैसा हो जाता है, जंग लग जाएगी, काला हो जाएगा, बदबू आ जाएगी। सेम हमारे साथ है। ज्ञान की बहुत जरूरत है इसी से जुड़े रहने की। तो क्या बोल रहे हैं कि यदि हम फ्रेश रहना चाहते हैं, यदि हम खुश रहना चाहते हैं, तो भी हमें इस ज्ञान की जरूरत है। कभी कोई छोड़ के बैठ जाए, अरे मुक्ति मिलेगी, कब मिलेगी, बड़ा मुश्किल काम है, मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो कुछ कर सकता ही नहीं। उसके लिए अपने आप से एक प्रश्न और उसका एक जवाब स्वयं को ही देना है कि मैं खुश तो रहना चाहता हूँ ना, एक अच्छी जिंदगी तो जीना चाहता हूँ। तो ज्ञान के बिना हम अच्छी जिंदगी भी नहीं जी सकते। बहुत महत्व है ज्ञान का। इसलिए मुक्ति के लिए नाम जब पर्याप्त नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं के रटने या मंत्रों का जाप कभी मुक्ति नहीं दिला सकता। वो तो ऊपर ही आ गया। बाह्य साधनाएं जो हैं वो हमें मुक्ति नहीं दिला सकती। हाँ, मार्ग प्रशस्त जरूर करती हैं, उनका भी एक समय है, करने के बाद फिर आखिर में ज्ञान ही साथ देता है। अगला श्लोक देखेंगे। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने बिना केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है? क्या बोला? जो बाह्य शब्द, पीछे आया था ना शास्त्र के शब्द जाल, शब्द जालों में हम फंस ना जाएं। तो बाह्य शब्दों में, शब्दों को हम क्या कर रहे हैं? शब्दों का उच्चारण तो कर रहे हैं। तो केवल उच्चारण मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे पीछे अभी बताया ना कि खाली शास्त्र अध्ययन ही करते रहें तो मुक्ति नहीं मिलेगी। शास्त्र अध्ययन का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो है साक्षात्कार, अनुभव, मेरे स्वयं का अनुभव। और जब एक बार वो अनुभव हो गया तो शास्त्र का अध्ययन भी फिर अनावश्यक हो जाता है, उसकी जरूरत बाकी नहीं रहती है। तो क्या बोला? बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए। दृश्य प्रपंच क्या है? ये जगत तो हम चारों ओर देख रहे हैं, इसका विलय किए बिना और साथ साथ आत्म तत्व को जाने बिना काम पूरा नहीं होता। आत्म तत्व को जानने के लिए केवल बाहर के शब्द बोलते रहे, जिसका मकसद क्या होता है? उच्चारण, शब्दों का उच्चारण, तो उससे मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा बताया इस श्लोक में। इसी की व्याख्या देख रहे हैं। बाहर ये समस्त दृश्य प्रपंच है, चारों ओर क्या दिख रहा है? दृश्य दिख रहे हैं। ये जगत क्या है? एक दृश्य ही तो है, बहुत बड़ा दृश्य। जिधर देखो कुछ ना कुछ आंखें देख के ही आती हैं। जो प्रकृति का ही विस्तार है, सारा संसार क्या है? प्रकृति का विस्तार है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा इसी का ज्ञान होता है, इसी संसार का, प्रकृति का अनुभव होता है, और जीवन के लिए इसी की आवश्यकता और अनिवार्यता है ना? तभी तो हम इसमें फंसे हुए हैं। जीवन को जीने के लिए किसकी आवश्यकता है? इस प्रकृति की, और इसी की अनिवार्यता भी महसूस होती है। इसीलिए ध्यान देना आप सब, मनुष्य इसी को महत्वपूर्ण समझकर इसी को सत्य मानने के भ्रम में जी रहा है। कितना बड़ा सत्य उजागर हो रहा है। चारों तरफ दृश्य प्रपंच है, दृश्य दृश्य दृश्य। अब हम इसमें क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता महसूस होती है, हमें लगता है इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि इसी को महत्वपूर्ण समझकर इसी को सत्य मानने के हम भ्रम में जी रहे हैं। ये हमारा भ्रम है कि ये महत्वपूर्ण है, ये सत्य है। किंतु याद रहे हम सबको कि मनुष्य के भीतर एक दिव्य चेतना शक्ति विद्यमान है। यदि बाहर हम दृश्य प्रपंच देख रहे हैं जगत में,
आज हम जहां बैठे हैं हमको एक नई चीज मिल रही है। अरे सारा जीवन के अनंत जन्मों में हमने संसार रूपी दृश्य प्रपंच को ही तो सत्य मान के इस भ्रम में जीते चले आए। आज लेकिन जिस दरबार में हम बैठे हैं वहां हमें क्या मिल रहा है? हाँ, कह रहे हैं कि मनुष्य के भीतर एक दिव्य चेतना शक्ति विद्यमान है। दिव्य चेतना शक्ति जो हमारा स्वरूप है वो विद्यमान है, जो इन सब सांसारिक क्रियाओं एवं गतिविधियों का आधार एवं मुख्य कारण है। ये दिव्य चेतना शक्ति जो है ये क्या है? देखो, जिस दृश्य प्रपंच को हम देख रहे हैं ना, संसार को देख रहे हैं, कभी सोचा हमने इस पूरे दृश्य का, इस पूरे संसार का आधार क्या है? ये कैसे चल रहा है? कभी एक छोटे से पौधे को ध्यान से देखें, वृक्ष को देखें, आकाश में मेघों को देखें, इनके पीछे कौन सी शक्ति है? सूर्य को देखें, चांद को देखें, किसी भी दृश्य प्रपंच को देखें, कभी हमारा ध्यान गया कि इसके पीछे शक्ति कौन सी है? यदि उसके पीछे जो शक्ति है उसके तरफ हमारा ध्यान चला जाए तो उसी का तो जिक्र यहां पर है, वो दिव्य चेतना शक्ति जो इसका आधार है, इन सब का कारण है। कितना बीज परमात्मा, हर चीज का, पूरे दृश्य प्रपंच का, आपका हमारा जो बीज है वो कौन है? बीज तो परमात्मा है। बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, कारण तो होना चाहिए ना। ऐसे ही ये सारा दृश्य प्रपंच, हम और आप, हमारा भी कोई कारण होना चाहिए, है ना? वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो क्या है? वो दिव्य चेतना शक्ति है जो आधार है, जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं उसका कारण है, जो इन सब सांसारिक क्रियाओं का, गतिविधियों का आधार और मुख्य कारण है, जिससे हम अनभिज्ञ हैं। बस एक उसी चीज को तो हम नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं। किसी को पूछो उसके अंदर क्या क्या पड़ा होता है, कितना ज्ञान लोगों को होता है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि आधार है, हर चीज का कारण है, उसी को नहीं जानता मनुष्य। वो है दिव्य चेतना शक्ति। कई अज्ञानी तो इसकी सत्ता में ही विश्वास नहीं करते, वो तो कहते हैं संसार अपने आप ही हो गया, जो मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती, जो उस शक्ति में, उस सत्ता में विश्वास ना करे। मुक्ति की इच्छा रखने वालों को इस सारे दृश्य प्रपंच का विलय उस परम आत्म तत्व में करना होगा, यदि हमें मुक्ति चाहिए। अभी हमने बोला ना, अगर मुक्ति भी नहीं चाहिए, यदि हम सच्चे मायनों में जीवन में प्रसन्न भी रहना चाहते हैं तो भी इस ज्ञान की जरूरत है, उस अपनी दिव्य चेतना का एहसास कि मैं कौन हूं। तो करना क्या है? इस सारे दृश्य प्रपंच का विलय करना है। किसमें? उस आत्म तत्व में, और तभी उसका इस दृश्य प्रपंच से छुटकारा होगा। इस दृश्य प्रपंच से छुटकारा, क्योंकि इसमें हम फंस गए हैं। कहां फंसे हुए हैं? अपने से थोड़ा महसूस तो करो कि कहीं फंसे भी हुए हैं कि नहीं फंसे हुए हैं। खाली सत्संग सुनने से नहीं होता, हम खुद भी अपने को बताएं कि मैं किस भ्रम में जी रहा हूं, मैं कहां बैठा हूं, क्या मैं फंसा हुआ हूं? यदि हम महसूस करेंगे अरे मैं तो भ्रम में जी रहा हूं, इस संसार को मैंने सच मान लिया, तभी तो भ्रम से छुटकारा मांगेगा मन। जब तक ये पता ही ना हो कि ये सब भ्रम है, मैं सब झूठ में बैठा हूं, जो चीज सच नहीं है मैं उसको सच मान रहा हूं, अपने मन को हमें ये दिखाना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है, तभी छुटकारा मिलेगा। यही मुक्ति की अवस्था है। बिना इसका आत्मा में विलय किए, किसका? दृश्य प्रपंच का। आज बात चल रही है दृश्य प्रपंच की। ये जो चारों तरफ हम जगत को देखते हैं अपने, ये दृश्य प्रपंच, इसका विलय किए बिना, किसमें विलय करना है? आत्म तत्व में, जहां से ये आया है, इस दृश्य प्रपंच का जहां से उदय हुआ है, उसमें विलय करना है। कि ये बिना केवल मुख से
कुछ मंत्रों एवं शब्दों का उच्चारण मात्र कर लेने से मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के इस रहस्य को जिसने जान लिया वही मुक्त हो सकता है। तो क्या निकला मुक्ति का रहस्य? दृश्य प्रपंच का विलय करना है। किसमें? आत्म तत्व में। और उस आत्म तत्व की जानकारी हमें मिलती है शास्त्र से, गुरु के मुख से शास्त्र सुनने से। भगवान ने बोला ना, शास्त्र मरी मक्खी है, गुरु के मुख से ही सुनना। और खास विवेक चूड़ामणि, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता, ये भगवान बता के गए कि इन पुस्तकों का अध्ययन, इन शास्त्रों का अध्ययन जरूर करना, तो मेरा ज्ञान तुम्हें और खुलेगा। मुक्ति के इस रहस्य को जिसने जान लिया वही मुक्त हो सकता है, अन्य सभी भटकते ही रहते हैं। अगला श्लोक है, बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए हुए कोई राजा ऐसे बोले मैं राजा हूं, राजा हूं, ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो जाता। फिर सुनिए, बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूं, ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो जाता। भारत का संपूर्ण अध्यात्म विज्ञान पुरुषार्थ का विज्ञान है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे राजा जब तक शत्रुओं को मार करके एक अपना निष्कंटक राज्य नहीं बनाता, तब तक वो अपने को राजा नहीं कह सकता। इसी प्रकार हमें भी जीवन में पुरुषार्थ करना है। हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है भारत का, वो पुरुषार्थ का विज्ञान है। बिना पुरुषार्थ के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसी पुरुषार्थ की व्याख्या इस सूत्र में दी गई है कि राजा होने के लिए अपने शत्रुओं का दमन करना पड़ता है। अब यहाँ पे शत्रुओं पे ध्यान देना, राजा को अपने शत्रुओं का दमन करना पड़ता है, तभी तो वो पूरे भूमंडल का ऐश्वर्य प्राप्त करता है और तभी उसको राजा या सम्राट कहा जा सकता है। अब ध्यान देना है, इसी प्रकार भोग, वासना, कामना, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अनैतिकता, हिंसा, छीना झपटी, दूसरों के धन का अपहरण करना, चोरी, निंदा, चापलूसी, हत्या, राग द्वेष, घृणा आदि अनेक दुर्गुण इस आत्मा के शत्रु हैं। हमें आत्मा के सिंहासन पर बैठना है, तो इसके जो शत्रु हैं, ये सारे जो अभी गिनवाए, इनका नाश करना बहुत जरूरी है। उसके बिना वो हमें धन नहीं मिलने वाला। जो इसके पतन का कारण है, आत्मा के पतन का कारण यही दुर्गुण है। इन पर विजय प्राप्त किए बिना कोई पुस्तकें मात्र पढ़कर केवल मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, गीता में कहा है, ब्रह्म सूत्र में कहा है आदि कहने मात्र से ही कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। उसके लिए तो आत्मा के जो शत्रु हैं उनका वध करना आवश्यक होगा। आत्मा के शत्रु गीता में आया था ना, आसुरी संपद, तभी उसे ब्रह्म ज्ञानी कहा जा सकता है। केवल मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहने मात्र से और अहम ब्रह्मास्मि का, मैं ब्रह्म का बार बार उच्चारण करने मात्र से कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। ये तो स्वयं को और दूसरों को धोखा देने का साधन मात्र है, जो आत्मा के पतन का कारण बन जाता है। तो देखो, गुरु हमें झूठ से हटा के सच में प्रवेश करा रहे हैं कि हमारा पुरुषार्थ सच्चाई के साथ हो, ताकि हम अपनी उस मंजिल को प्राप्त कर सकें। हरि ओम, शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।